हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही डिलीशियस सा हलवा पूरी वाला हलवा, जो कि हम हलवा पूरी के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये देखें, इसका फ्लो देखें, बिल्कुल उसी तरह से है। जब आप हलवा पूरी के साथ, ये पूरियों के साथ और पराठों के साथ ये हलवा एंजॉय करेंगे तो आप यकीन मानिए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया है 3 गिलास पानी और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये 2 कप चीनी के भर के, और इसको हम रख देंगे भिगो के थोड़ी देर के लिए, ताकि चीनी इसमें घुल जाए। ये चीनी जो हमने भिगोई थी, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि चीनी हमारी जल्दी से और अच्छी से घुल जाए और ये हमारे पास शुगर सिरप रेडी हो जाए। चीनी हमारी घुलने वाली है और जैसे इसमें उबाल आएगा हम इसे हटा देंगे और ये शुगर सिरप हमारा हो गया रेडी। इसको करते हैं हम साइड पे। सूजी का हलवा के लिए मैंने लिया है ये घी, हम बना रहे हैं 1 पाव सूजी से, तो घी मैंने लिया है 1 कप। जितनी सूजी होती है उतना ही घी लिया जाता है। तो 250 ग्राम मेरी सूजी है, तो हम घी भी 250 ग्राम ही लेंगे। जब ये घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सूजी को। बहुत ही क्विक सा, जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। ये सूजी है, ये सूजी को मैंने छान लिया था और देखिए बिल्कुल साफ सुथरी बारीक वाली सूजी है ये। घी में अब इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। सूजी को हमने जब तक भूनना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। इस हद तक तो लोग सब जानते ही हैं कि सूजी का हलवा कैसे बनता है। बस थोड़ा सा उन्हीं चीजों को हम डिफरेंट करके डालेंगे तो ये हमारा हलवा बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। इसमें घी थोड़ा ज्यादा डलता है क्योंकि ये हलवा थोड़ा सा हम थोड़ा जैसे हलवा पूरी के साथ बाजार से आता है, तो इसकी लुक इस तरह की होगी। इसमें घी भी ज्यादा डलता है और थोड़ी चीनी भी ज्यादा डलती है। सूजी को भूनने में टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप इसको सूजी को छोड़ नहीं सकते हो। जैसे ही आप छोड़ेंगे ये सूजी जलना शुरू हो जाएगी। ये एक सूजी की खास बात होती है। जब तक आप सर पे खड़े रहे ये भूनती नहीं है, और जहां आप इसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ेंगे ये जल जाएगी। तो आपने इसको चलाते रहना है चमचे को अच्छे से, ताकि हमारी सूजी का एक एक दाना बहुत अच्छा सा कलर के साथ बहुत अच्छा सा भून। ये देखिए काफी हद तक हमारी सूजी जो है भुन गई है। बस थोड़ा सा और इसका कलर लेके आना है। सूजी हमारी बिल्कुल भुन गई है। देखें कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमने जो शुगर सिरप बना के रखा था, थोड़ा थोड़ा करके, और इसके साथ में चलाते रहेंगे। बहुत एहतियात से करना है आपने ये काम। बस अब हमने डाल देना है सारा शुगर सिरप। हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें बबल ना बन जाए। साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ नारियल और थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल।
ये देखिए हमारा हलवा बस रेडी होने की तरफ है। अब इसे बस हमने इतना पकाना है कि हमारा सारा घी जो हमने इसमें डाला है वो सब ऊपर आ जाए, हल्की आंच पे बिल्कुल। घी हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इस पे थोड़े से ये जो हमारे रह गए थे कोकोनट, ये भी ऐड कर देंगे। और हमारा पिसा हुआ खोपरा भी रह गया था, इसको भी ऐड कर देंगे। और ये देखें जी, बहुत ही मजेदार सा हमारा हलवा मिनट भर में रेडी हो गया है। इसकी लुक देखिए, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। ये हमने सूजी को ही इतना अच्छा भूना था कि इसका कलर इतना खूबसूरत बन के आया है। बस फ्लेम को करते हैं ऑफ और देखिए इसने चमचे को बिल्कुल छोड़ दिया है। इसका मतलब है हमारा हलवा रेडी है। इसकी यही निशानी होती है, आपका पतीले को ये साइडों से छोड़ दे तो समझ जाए कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके ऊपर हम करेंगे थोड़ी सी गार्निश। ये डाला इसके ऊपर हमने पिसा हुआ खोपरा भी। ये हो गया मेरा बहुत ही मजेदार सा हलवा पूरी वाला हलवा रेडी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार है। इसे पूरी पराठे के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में बहुत ही मुनफरिद सी।